नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग क्लास के डे 2 में आपका स्वागत है। डे 1 में हमने सीखा था कि कीबोर्ड पर हमारे फिंगर्स की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स आपकी होनी चाहिए ए, एस, डी, एफ पर। अब अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका लेफ्ट थंब स्पेस बार के ऊपर होना चाहिए। फिर राइट हैंड को आप रखेंगे सेमीकोलन एल के जे और राइट थंब को रखेंगे स्पेस बार के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही थंब को स्पेस बार के ऊपर रखें। जिस भी थंब से आप स्पेस की प्रेस करने में कंफर्टेबल हैं उसे यहां रखें और दूसरे थंब को आप नीचे रख सकते हैं। तो ये आपके फिंगर्स की पोजीशन होनी चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर रखेंगे ए पर। फिर आपकी रिंग फिंगर जो है वो एस पर रखेंगे। मिडिल फिंगर आपकी डी पर रखेंगे और फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो रखेंगे एफ पर। राइट हैंड में भी लिटिल फिंगर से शुरू करेंगे तो सेमी कॉलन एल के जे और फिर जिस भी थंब से आप मोर कंफर्टेबल हैं स्पेस की को प्रेस करने में उसे स्पेस के ऊपर रखें। ठीक है। ऑल्सो डे 1 की क्लास में मैंने आपको होम रो के लिए कई प्रैक्टिसेस भी बताई थी। होपफुली आपने उन्हें प्रैक्टिस किया हो। देखिए एक बात मैं फिर से आपसे कह दूं, बिना प्रैक्टिस के आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बेहतर नहीं हो सकती। भले ही आपको अभी प्रैक्टिस करते समय प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 20 दिनों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो एक कीबोर्ड ले लीजिए। 150 से 200 रुपये में अच्छा कीबोर्ड आ जाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड के लिए भी जो है MS वर्ड आता है तो उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और एक OTG केबल मंगा लीजिए। OTG केबल, ठीक है, वो भी आपको 100 से 200 रुपये की मिल जाएगी, जिससे आप अपने कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो जो भी बेस्ट कीबोर्ड और OTG केबल होगी उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसे परचेस कर सकते हैं। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें और आपके फिंगर्स सेट होने लगे जब एक बार, तो फिर आपको कीबोर्ड में नहीं देखना है, बिना नीचे देखे आपको प्रैक्टिस करना है। शुरू में 1-2 बार गलती होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके फिंगर्स करेक्ट कीज को प्रेस करने लगेंगे, क्योंकि हमारे जो फिंगर्स होते हैं ना उनके पास खुद की एक मेमोरी होती है जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। तो जब आप बार बार किसी फिंगर से एक की को प्रेस करते हैं तो वो फिंगर उस की को याद रखता है और फिर विदाउट आपके कॉन्शियस एफर्ट के भी वो फिंगर उसी की को प्रेस करता है। देखिए कीज को देखकर अगर आप टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड कभी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि कीबोर्ड में देखने से आपकी टाइपिंग स्लो हो जाती है। इसीलिए शुरू से ही बिना कीज को देखे टाइप करने की आदत डालें और मसल मेमोरी को डेवलप होने दें। इससे कुछ समय बाद आप बेहतरीन टाइपिस्ट बन जाएंगे। एक और चीज, स्टार्टिंग में आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है बल्कि एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। जिस फिंगर से जो की प्रेस करने को मैं कह रहा हूं उसी की को प्रेस करें। एक बार आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाए फिर आप स्पीड बढ़ाने में फोकस कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको टेक्स्ट बुक में या अपने फ़ोन में नोट कर लेना चाहिए और जब आप प्रैक्टिस करें तो इन बातों को ध्यान में रख के ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डे 1 की क्लास में हमने होम रूल की इन 4 की A से F और इन 4 कीज J से सेमी कॉलन तक की प्रैक्टिस की थी, जबकि बीच में G, H और इधर इन्वर्टेड कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश को हमने छोड़ दिया था। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हमें इन सभी कीज के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो लेफ्ट हैंड से शुरू कीजिए। ASDF। अब अपने इंडेक्स फिंगर से ही आपको G प्रेस करना है, फिर वापस इंडेक्स फिंगर F पर आ जाएगा। स्पेस। अब राइट इंडेक्स फिंगर से आपको H प्रेस करना है, फिर J, फिर K, L, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश। तो इन्वर्टेड कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश आप कवर करेंगे अपनी पिंकी फिंगर से, यानी राइट लिटिल फिंगर से। तो आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जो है वो 2 की प्रेस करेगी, F और G, और आपकी राइट इंडेक्स फिंगर भी 2 की प्रेस करेगी, H और J, और आपकी जो राइट लिटिल फिंगर है वो सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश इन 3 की को प्रेस करेगी। एक बार फिर से करते हैं। ASDF G स्पेस HJKL सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस है, इसे कम से कम 50 बार रिपीट करें
और याद रखिए आपको कीबोर्ड में नहीं देखना है, कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिए और पहले बोलें फिर की टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल ASDF स्पेस HJKL सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा /। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस है आपके लिए। सेकेंड प्रैक्टिस में आपको राइट हैंड से शुरू करना है। / इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJH स्पेस GFDSA। इसे भी आपको कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करना है। तो 2 प्रैक्टिस आपको ये करनी है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है आपको होम रो से ही वर्ड्स बनाने की। तो होम रो की कीज को मिलाकर क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे ऑल ALL, फॉल FALL, फ्लैश FLASH, फ्लैग FLAG, लाख LAKH, हाफ HALF, ग्लास GLASS, एड ADD, डैश DASH, और सलाद SALAD। तो ऐसे ही और वर्ड्स जो होम रो कीज को मिलाकर बन सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस भी की को आप प्रेस करने वाले हैं उसे प्रेस करने से पहले उस की का नाम बोलें। इसका रीजन ये है कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि कौन सी फिंगर किस की को प्रेस करती है। तो डे 2 की क्लास में यही प्रैक्टिस आपको करनी है। पहला ASDFG स्पेस HJKL सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा /। फिर जो सेकंड प्रैक्टिस है उसमें आपको उल्टा करना है। / इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJH स्पेस GFDSA। तो इसको भी आपको कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है उसमें आपको होम रो में जो कीज है इनसे वर्ड्स बनाने हैं। अब स्पीड भले ही आपकी स्लो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शुरू में जो है आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। धीरे धीरे नेचुरली आपकी जो स्पीड भी है वो भी बेहतर होने लगेगी। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो कीबोर्ड जरूर खरीद लीजिए, एक OTG केबल परचेस कीजिए और कीबोर्ड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे बेहतर और जो सस्ता भी हो ऐसा कीबोर्ड और OTG केबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लें। सेकेंड डे की इंग्लिश टाइपिंग क्लास में इतना ही। जो प्रैक्टिस करने को मैंने आपसे कहा है उसे कम से कम आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डे की क्लास में हम टॉप रो की कीज की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जाते जाते डे 1 की क्लास अगर आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।